मोहतरम नाज़रीन, आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को हुकूमत की जानिब से क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ पर फ़रोग़ करे। जकरानपल्ली मंडल में कायम करदा मुख्तलिफ धान खरीदारी मराकज़ का रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया इफ्तिताह। रियासती JAC कायद MLC प्रोफेसर कोदंडाराम को शहर निज़ामाबाद में पार्टी कायदीन व अवामी नुमाइंदों की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। माकलूर मंडल के मानिक भंडार में BRS पार्टी के ज़ेर एहतमाम किसानों को रायतु भरोसा स्कीम के तहत धोखा देने वाली कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ इनेकाद अमल में लाए गए एहतजाजी धरने में जिला BRS सदर व साबिक़ा MLA जीवन रेड्डी ने की शिरकत। बालकोंडा मंडल के मराकज़ पर मुख्तलिफ मरहूमीन के अफराद खानदान से कांग्रेस हल्का इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। DAC 2024 में कामयाबी हासिल करने वाले असातिज़ा को सफ़ा बैतुल माल भैंसा मुस्लिम एम्प्लॉयज़ व फैज़ुल्लाह फ्लोर लीडर की जानिब से पेश की गई तहनीत। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जमीयतुल उलमा निर्मल के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा कुल हिंद व नेपाल नातिया मुशायरे के कामयाब इनेकाद पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी व नौजवानों की जानिब से तहनीत। हम सब इस बात से बाखूबी वाकिफ़ है कि मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इलियास अहमद हामिद क़ासमी साहब मुद्दज़िलुल आली जिस हुस्न व तरबियत के साथ हर साल मुनज़्ज़म मुरतब व मौसर और कामयाब नातिया मुशायरा मुनक़िद करते आ रहे हैं, वो अपनी मिसाल आप है। हर साल हम और आप बाचश्म सर इसका मुशाहिदा भी करते आ रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक मज़ीद तरक्कियात से नवाजे और आपके काबिलियत व मकबूलियत दोनों में इजाफ़ा फरमाए। इसी के साथ साथ आप हजरात को ये बात भी मालूम है और हमारे लिए ये काबिल फ़ख्र भी है कि मुफ्ती इलियास क़ासमी साहब को अल्लाह के फज़ल व करम और खुदा दादा सलाहियतों और बेमिसाल मिली मजहबी, दीनी, इल्मी, फलाही, वरफ़ाही, अजीम इंसानी व इस्लामी खिदमात के तुफ़ैल में इस साल हुकूमत तेलंगाना ने आपको रियासती हज कमेटी का मोअज़्ज़िज़ रुकन और मेंबर मुंतखब किया, जो यकीनन किसी एजाज़ से कम नहीं है। हम हुकूमत तेलंगाना और इसके तमाम अहदेदारान, जमीयतुल उलमा और इसके तमाम जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करते हैं। नातिया मुशायरे के इस मौके पर हज सोसाइटी निज़ामाबाद व दारुल उलूम सईदिया मालापल्ली निज़ामाबाद जमीयतुल उलमा निर्मल के क़द्दाम की जानिब से मुफ्ती इलियास अहमद क़ासमी साहब को तहनीत व तबरीक पेश की गई। इस मौके पर मौलाना अरशद अली क़ासमी, मुफ्ती अब्दुल मुबीन क़ासमी, मौलाना शहाबुद्दीन, हाफिज खलील, हाफिज शेख वसीम, हाफिज मास, हाफिज जुबैर, हाफिज हामिद, हाफिज अब्दुल मलिक के अलावा खाजिन हज सोसाइटी निज़ामाबाद वसीम अहमद खान ने मुबारकबाद देते हुए शाल पोशी की। तेलंगाना नंबर प्लेट पर TS के बजाय TG लिखवाने वालों को महकमे ट्रांसपोर्ट ने दी वार्निंग।
तेलंगाना महकमे ट्रांसपोर्ट ने मोटरसाइकिल सवारों के लिए एक अहम वार्निंग जारी की है जो अपनी पुरानी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स में तब्दीली कर रहे हैं। हाल ही में तेलंगाना हुकूमत ने टीएस को टीजी में तब्दील करने का हुक्म जारी किया है, जिसके बायस कुछ गाड़ी मालकीन अपनी नंबर प्लेट्स में टीएस के बजाय टीजी लिखवा रहे हैं। महकमे के हक्काम ने इस मामले पर वजाहत देते हुए कहा कि टीजी सीरीज सिर्फ इन नई गाड़ियों पर लागू होगी जो नोटिफिकेशन के इजरा की तारीख के बाद खरीदी जाएंगी। अगर कोई शख्स अपनी पुरानी गाड़ियों की नंबर प्लेट पर रियासती कोड टीजी तब्दील करता है तो इसे छेड़छाड़ तस्वुर किया जाएगा। महकमे ट्रांसपोर्ट ने सख्ती से ऐलान किया कि इस अमल में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस वार्निंग के जरिए महकमे का मकसद लोगों को खवानीन की पासदारी की अहमियत से आगाह करना और गैर कानूनी सरगर्मियों से रोकना है। अवामी आगाही के लिए ये भी जरूरी है कि वो अपनी पुरानी नंबर प्लेट्स में तब्दीली के हवाले से कानूनी तकाजों का ख्याल रखे। बांसवाड़ा में बीआरएस कायदीन की जानिब से रियासती कारगुजार सदर केटीआर की हिदायत पर मुनक्किद किया गया जोरदार एहतजाज। बांसवाड़ा में बीआरएस पार्टी कायदीन का एहतजाज। बांसवाड़ा अंबेडकर चौराहे पर बीआरएस वर्किंग सदर केटीआर की हिदायत पर बांसवाड़ा सीनियर बीआरएस पार्टी डिप्टी म्युनिसिपल चेयरमैन शेख जुबैर की क़यादत में कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर जुबैर ने कहा कि रियासती वजीर कमला नागेश्वर राव ने किसानों को राइतु बंधु स्कीम न देने पर जो तबसरा किया है, इसके खिलाफ बीआरएस पार्टी सख्त मजम्मत करती है, क्योंकि कांग्रेस हुकूमत ने इंतखाबी जलसों में 6 गारंटी का वादा किया था, उन वादों को पूरा करने में नाकाम हो चुकी है। कांग्रेस हुकूमत ने किसानों और अवाम को धोखा दिया है। उन्होंने फौरन किसानों के राइतु बंधु स्कीम पर अमल करने, बैंक अकाउंट में रकम जमा करने का मुतालबा किया। इस मौके पर पार्टी कायदीन मौजूद थे। बीआरएस पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट కేటీఆర్ గారి ఆదేశాల ప్రకారం బాన్స్వాడలో రైతు భరోసా తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు నిన్న ఒక ప్రెస్ మీట్లో ఎకరానికి 15,000 ఇయ్యం ఈ వర్షాకాలం గురించి సబ్ కమిటీ వేస్తున్నామని చెప్పడం జరిగింది. దానికి సందర్భంగా బాన్స్వాడలో రైతుల పక్షాన ఈరోజు రైతు భరోసా 15,000 ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తూ నిరాసన కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. బాన్స్వాడలో మన రైతులకు 2 లక్షల రుణమాఫీ పూర్తి కాలేదు, 40% అయింది. 18 కోట్లు రిలీజ్ చేసారు, ఇంకా 12 కోట్లు 30 కోట్లు మీరే అంటున్నారు. ఒక మంత్రి ఏమో 40 కోట్లు అంటున్నారు. రైతులకు 2 లక్షలు। डीएससी 2024 में कामयाबी हासिल करने वाले असातिज़ा को सफ़ा बैतुल माल भैंसा मुस्लिम एम्प्लॉयज़ व फैजुल्लाह फ्लोर लीडर की जानिब से पेश की गई तहनीत। शहर भैंसा के मदीना फंक्शन हॉल में डीएससी 2024 के 9 मुंतखब शुदा असातिज़ा के लिए सफ़ा बैतुल माल शाख भैंसा व मुस्लिम एम्प्लॉयज़ और फैजुल्लाह फ्लोर लीडर की जानिब से तहनीती तकरीब मुनक़िद की गई। इस तकरीब की शुरुआत कलाम पाक से मदरसा सालिहात अल बिन्नात की तुलबा ने की और नात शरीफ मोहम्मद मुजाहिद ने पेश की। इसके बाद सफ़ा के खादिम शेख इरफान ने सफ़ा की फलाही व रफ़ाई खिदमात पर रोशनी डाली। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा शाख भैंसे के कोचिंग सेंटर से कोचिंग लेकर डीएससी 2024 में तकरीबन 15 मालूम व मालूमात ने गवर्नमेंट मुलाजिमत हासिल की। इस तकरीब में 9 मुंतखब शुदा 24 असातिज़ा व वालिदैन की शाल पोशी के साथ तहनीत पेश की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब, सफ़ा जिम्मेदार हाफिज मुनीरुद्दीन साहब ने 9 मुंतखब शुदा असातिज़ा को अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाने की तलकीन की। इनके अलावा डॉक्टर सलीम साहब, रिटायर MPDO नूर मोहम्मद साहब और फ्लोर लीडर फैजुल्लाह खान साहब ने भी खिताबात किए। इस तकरीब की निज़ामत मौलाना जाफर कासमी साहब ने चलाई। इस तकरीब में सफ़ा के खादिम अत्तरुद्दीन मोहम्मद खालिद मोहम्मद मुजाहिद व दीगर शामिल थे। निर्मल के सरकारी हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट के सबब आतिशज़दगी का पेश आया वाक़या। रियासत तेलंगाना के निर्मल में वाक़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसकी वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग लगने के बायस हॉस्पिटल में धुआं भर गया, जिससे मरीजों और अमले में खौफ व हर्रास फैल गया। ये वाक़या इतवार की दोपहर पेश आया, जब दूसरी मंजिल पर आग की शिद्दत बढ़ गई और धुएं ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। इस खतरनाक सूरत हाल के पेश नज़र मरीजों को फौरी तौर पर महफूज तरीके से मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलने पर पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई और फायर ब्रिगेड के अमले को तलब किया। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने का अमल शुरू किया और जल्द ही शोलों पर काबू पा लिया। खुशकिस्मती से इस वाक़ये में किसी भी किस्म के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, जिस पर हॉस्पिटल के जिम्मेदारों ने राहत की सांस ली। मजीद तफसीलात का इंतजार है। MLC प्रोफेसर कोदंडाराम से सिटी कांग्रेस कायद केशव वीनू ने की मुलाकात। इस मौके पर प्रोफेसर ने दी मुबारकबाद।
जिला निजामाबाद के मराकज पर एमएलसी प्रोफेसर कोरंडा राम की पहली बार आमद के मौके पर मुख्तलिफ एम्प्लॉयज एसोसिएशन के कायदीन के अलावा कांग्रेस पार्टी सीनियर कारकुनान ने अदब व एहतराम के साथ मुलाकात की। बाद अज़ां साबिका कॉरपोरेटर राजेश के क़यामगाह पर कल नूडा चेयरमैन के तौर पर ओहदे का जायजा हासिल करने वाले सिटी कांग्रेस प्रेसिडेंट केशव वीनू को मुबारकबाद दी। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस कारकुनान कुर्रा संगम सदर के साई कुमार, सीनियर कायद ए प्रवीण व दीगर मौजूद थे। रंजन मंडल के साटापुर चौरस्ते पर कायम करदा एफ हज उम्रा टूर्स एंड ट्रेवल्स रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन का साबिका एमपीपी कांग्रेस पार्टी मंडल सदर मुबीन खान वेलनेस हॉस्पिटल के बानी असद के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। रंजन मंडल के मुकाम पर वाक़े साटापुर चौरस्ते पर क़याम अमल में लाए गए एफ हज उम्रा टूर्स एंड ट्रेवल ऑफिस का साबिका एमपीपी वो कांग्रेस पार्टी मंडल सदर मुबीन खान और वेलनेस हॉस्पिटल के बानी असद के हाथों आगाज अमल में लाया गया। नंदीपेट कांग्रेस पार्टी मंदा महिपाल के ज़ेरे एहतमाम 9 मुंतखब असातिज़ा साहिबीन की तहनीत अमल में लाई गई। नंदीपेट में कांग्रेस पार्टी मंदा महिपाल के ज़ेरे एहतमाम 9 मुंतखब असातिज़ा साहिबीन को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर उन्होंने 9 मुंतखब असातिज़ा साहिबीन तुलबा को तालीम के जेवर से आरास्ता करते हुए तुलबा के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने का इजहार किया। शहर के गौतम नगर में वाक़े पीएमपी एसोसिएशन सदर मोहन के क़यामगाह पर एमएलसी जेएसी कन्वीनर कोदंडा राम ने इशाइया तकारीब में की शिरकत। शहर निजामाबाद के गौतम नगर में पीएमपी एसोसिएशन सदर पी मोहन के क़यामगाह पर तेलंगाना जेएसी कन्वीनर एमएलसी कोंडा राम इशाइया तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर कोंडा राम की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए फूलों का गुलदस्ता हवाले करके तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में पीएमपी एसोसिएशन अराकी पी मोहन के अरकान खानदान के अलावा दोस्त व अहबाब ने शिरकत की। पीएमपी అసోసియేషన్ వారు తమ సమస్యల గురించి ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళు ఒక రకంగా వైద్యుడు లేని చోట బేర్ ఫుట్ డాక్టర్స్ అంటారు కదా, ఆ రకంగా కనీస సేవలు అందించడానికి తోడ్పడేటువంటి వ్యక్తులు. వాళ్ళ పాత్రను ఆ మేరకు పరిమితం చేసి దానికి కావలసిన శిక్షణ సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చి ఆ పని చేసుకోవటానికి ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా వాతావరణం కల్పించగలిగితే అదొక బతుకుదెరువు. రాష్ట్రంలో దాదాపు 10,000 పైన ఉన్నట్టున్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక అవకాశం కలుగుతుంది. इंतखाबात के मौके पर कांग्रेस की जानिब से दिए गए वादे के मुताबिक किसानों को राइतु भरोसा स्कीम से महरूम करने वाली कांग्रेस हुकूमत की मुखालिफत करते हुए बीआरएस कायदीन ने बिचकुंदा मंडल के मुकाम पर रास्ता रोको एहतजाज दर्ज किया। जिला कामारेड्डी बिचकुंदा मंडल के मुकाम पर बीआरएस पार्टी के कायदीन ने कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादे के मुताबिक गुज़िश्ता मानसून में किसानों को राइतु भरोसा स्कीम से महरूम करने की वजह से मुखालिफत का इजहार करते हुए मंडल के मुकाम पर वाक़े रोड पर रास्ता रोको एहतजाज करवाया। इस मौके पर उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात के मौके पर अवाम व किसानों की जिंदगियों में खुशहाली लाने के मकसद के तहत दिए गए वादों पर अमल आवरी न करते हुए किसानों व अवाम की जिंदगियों से खिलवाड़ करना कांग्रेस हुकूमत को जेबा नहीं देने का इजहार किया। उन्होंने इंतखाबात के मौके पर कांग्रेस की जानिब से दिए गए तयखुनात को अमली जामा पहनाते हुए किसानों को राइतु भरोसा स्कीम के समराज से मुस्तफीद करवा के इनकी जिंदगियों में खुशहाली लाने का इजहार किया। इस एहतजाजी धरने में बीआरएस पार्टी सदर वेंकटराव देसाई, साबिका मार्केट कमेटी चेयरमैन मल्लिकार्जुन पटेल के अलावा बीआरएस पार्टी के कायदीन व अवाम ने शिरकत की। कोरटला शहर में रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों को राइतु भरोसा स्कीम से महरूम करने वाली कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ बीआरएस पार्टी के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। जिला जगतियाल कोरटला शहर में बीआरएस पार्टी के कायदीन ने रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों को राइतु भरोसा स्कीम के साम्राज्य से फैज़याब न करने के तरीक़ेकार की मुखालिफत करते हुए शहर के नए बस स्टैंड पर एहतजाजी धरना मुनक़िद किया। इस मौके पर बीआरएस पार्टी वर्किंग सदर केटीआर की तरफ से की गई अपील के मुताबिक कोरटला शहर में हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनक़िद करने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादे के मुताबिक स्कीमात के साम्राज्य से फायदा पहुँचाने का इजहार किया। इस एहतजाजी धरने में जिला सदर के विद्यासागर राव, एमएलए डॉक्टर कल्वाकुंट्ला संजय, कोरटला मंडल बीआरएस पार्टी कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఏదైతే రైతు బంధు కొరకు 7,000 కోట్లు నిధులు ఉంచిందో అవి ఎలక్షన్ తర్వాత గవి మాత్రం ఇవ్వడానికి ఇచ్చిర్రు. ఇప్పుడు ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చినాక రైతు భరోసా ఇయ్యలే. వెంటనే రైతు భరోసాకు నిధులు విడుదల చేయాలని ఇప్పటికైనా మా రైతుల తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం. बालकोंडा मंडल के मराकज पर मुख्तलिफ मरहूमीन के अफराद खानदान से हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा।
बालकोंडा मंडल के मराकज पर हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार मुख्तलिफ मरहूमीन के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसादिया पहले मरहले के तौर पर पोचम्मा गली VDC सैयदना फौत होने के बायस इनके अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसादिया और इसी तरह से VHP नरेंद्र के वालदा फौत होने की वजह से इनके अफराद खानदान से मुलाकात की पुरसादिया और इसके अलावा पवन के वालिद मोहतरम का इंतकाल होने के बायस इनके अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए गहरी ताजियत का इजहार किया और मंडल में वाक़ किसान नगर देहात से ताल्लुक रखने वाले पंडित शंकर की अहलिया जोसानी उमर राजू फौत होने के बायस इनके अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसादिया इजहार ताजियत पेश की। इस मौके पर इनके साथ मंडल कांग्रेस पार्टी कायदीन व कारकुनान व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना की अवाम मुत्तहिद होकर तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए अपनी कीमती जानों की कुर्बानी देने की वजह से ही रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाने का रियासती JAC चेयरमैन व MLC प्रोफेसर कोदंडाराम ने किया इजहार। जिले के मराकज पर वाक़ TNGO भवन में क़याम अमल में लाए गए इस्तक़बालिया जलसे-ए-आम में रियासती JAC चेयरमैन MLC प्रोफेसर कोदंडाराम ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कई करोड़ों अवाम तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए अपनी कीमती जानों की कुर्बानी देने की वजह से रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई गई। उन्होंने KCR की जानिब से अपने सियासी फायदे के लिए तहरीक का रुख मोड़ने पर तनकीद की। KCR के दौरे हुक्मरानी में तेलंगाना के जहदकारों के जज्बात को ठेस पहुँचाए जाने के अलावा इनके साथ नाइंसाफी होने पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने बाहैसियत MLC के तौर पर ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद जिला निजामाबाद में इस्तक़बालिया जलसा-ए-आम का क़याम अमल लाने वाले JAC अरकान को इजहार तशक्कुर पेश किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल बरसर इख्तियार पर BRS हुकूमत ने पार्टी दफ्तर की तामीर के लिए कीमती सरकारी अराजी पर कब्जा करते हुए इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल किया है और इसी तरह निजामाबाद में भी ऐसा ही हुआ है। शहर के अल्लामागुट्टे में वाक़ महकमे आबपाशी की मिल्कियत अराजी पर कब्जा करते हुए तेलंगाना भवन की तामीर अमल में लाने का उन्होंने इल्जाम आयद किया। సమయంలో తెలంగాణ ప్రజాశక్తి కొట్లాడింది బలమైన రాజకీయ శక్తులు ఉన్న సమయంలో తెలంగాణ ఉద్యమం నిలబడ్డాయి జేఏసీగా ఇవన్నీ మామూలు విషయాలు కావు ఈ విషయాలను గుర్తు చేసుకుంటే ఏమైతుందంటే వచ్చిన రాష్ట్రం మనందరిది లేకపోతే ఒక్కరిది కావాలన్నా మనందరిది అంటే మనందరికీ కూడా దీని మీద అధికారం ఉందని చెప్పడానికి ఉన్న ఏకైక మార్గము ఏకైక సాక్ష్యము ఆ ఉద్యమమే మర్చిపోతే మనకు సాక్ష్యం ఏది లేదు ఇప్పుడు సాక్ష్యం మనకు కనబడతా ఉంది ఇయాల సాక్ష్యాలను मिंडोरा मंडल के मराकज पर BRS पार्टी के ज़ेर एहतमाम हुकूमत का अलामती पुतला किया गया नजर आतिश। मिंडोरा मंडल के मराकज पर BRS पार्टी के कायदीन ने किसानों को हुकूमत की जानिब से रईतु भरोसा रकूमत न देने के ताल्लुक से महकमे ज़राअत की तरफ से किए गए ऐलान पर आज BRS मंडल सदर नागमपेट शेखर रेड्डी के ज़ेर एहतमाम रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर BRS पार्टी कायदीन व कारकुनान के अलावा दीगर मौजूद थे। श्रीकोंडा मंडल के रामाडुगु देहात में जिला सदर B गंगा रेड्डी की सदारत में इजलास का किया गया इनेकाद। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ रामाडुगु देहात में जिला सदर B गंगा रेड्डी की सदारत में इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर अखिला भारत रईतु कूली संगम रियासती जनरल सेक्रेटरी B भास्कर ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस की जानिब से दिए गए वादों को पूरा करते हुए जिले में फौरी तौर पर खरीदारी मराकज का क़याम अमल में लाते हुए किसानों को दलालों से महफूज रखे। वो इंतखाबात के मौके पर अवाम व किसानों की तरक्की को मद्देनजर रखते हुए दिए गए 6 गारंटियों को फौरी तौर पर रूबे अमल में लाते हुए हर एक अहले ज़रूरतमंद मुस्तहिकीन को स्कीमात के साम्राज्य से फायदा पहुंचाए और बिना किसी शरायत के किसानों के ज़रई कर्ज़जात को माफ करे और तमाम किस्म की फसलों को 500 रुपये का बोनस की अदायगी अमल में लाई जाए। उन्होंने निजाम शुगर फैक्ट्री को बहाल करने का मुतालबा किया। उन्होंने मजीद कहा कि इस माह की 22 से 28 तारीख तक मंडल के मराकज पर धरने का इनेकाद अमल में लाते हुए कलेक्टर को मेमोरेंडम हवाले करने की अपील की। इस प्रोग्राम में अखिला भारत रईतु कूली संगम जिला जनरल सेक्रेटरी D गंगाधर, कायदीन पोती रेड्डी, उषन्न नरसయ్య, राजन्ना गंगाधर व दीगर ने शिरकत की। వ్యవసాయ రంగాన్ని కాపాడాలని చెప్పేసి పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు చేయడం జరుగుతుంది। ఇప్పుడు సీజన్ స్టార్ట్ అయింది, వ్యవసాయ సీజన్। ఈ వ్యవసాయ సీజన్లో ఇప్పటికే వరి కోతలు మొదలుపెట్టి దాదాపు నెల రోజులు కావస్తుంది। FCIలు తెరవడం పోవడంతో దళారులకి అవకాశాన్ని ఇచ్చే విధంగా ఈరోజు ప్రభుత్వం చూస్తూ ఉన్నది। దళారులతోటి ముప్పైనటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఈ రైతులకు ఏదైతే బోనస్ ప్రకటించిందో ఆ బోనస్ను సన్న రకానికి దొడ్డు రకానికి 500 బోనస్ ప్రకటించి कोरटला के वार्ड में सड़क गड्ढे में तब्दील होने के अलावा दीगर मसाइल के हल के लिए खवातीन ने कौमी शाहरा पर एहतजाजी धरना किया मुनज़्ज़िम।
कोरटला के मुख्तलिफ वार्डों में सड़क गड्ढे में तब्दील होने के अलावा वो दीगर दरपेश मसाइल के हल के लिए खवातीन ने कौमी शाहराह पर एहतजाजी धरना मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जगयाल कोरटला शहर में वाक़े 3 वार्डों में गुज़िश्ता 10 सालों से सड़क गड्ढों में तब्दील होने की वजह से न सिर्फ मासूम बच्चे बल्कि हामिला खवातीन मामिरीन वो खवातीन सड़क पर चलने से कासिर है। इस ताल्लुक से जिम्मेदार अहदेदारान व अवामी नुमाइंदों से कई बार नुमाइंदगी करने के बावजूद भी खातिर खवा तवज्जो नहीं देने के बायस आज शहर के कौमी शाहराह पर खवातीन की जानिब से एहतजाजी धरने का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। उन्होंने जिम्मेदार अहदेदारान व अवामी नुमाइंदों को ख्वाब गफलत से बेदार हुए कोरटला के मुख्तलिफ वार्डों में दरपेश मसाइल को हल करते हुए सड़क की तामीर अमल में लाने की ख्वाहिश की। बोधन हल्के में गुज़िश्ता शब होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से फसलों को हुआ भारी नुकसान। बोधन हल्के में गुज़िश्ता शब गरज चमक के साथ होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से सालूरा मंडल में वाक़े हुंसा, मंदरना, ख्वाजापुर देहातों के अलावा मुख्तलिफ देहातों में कटाई के लिए आने वाली धान की फसलें तबाह हो गई और प्लेटफॉर्म पर खुश करने के लिए डाली गई धान व सोयाबीन भीग कर गीली हो गई। इस बारिश की वजह से कटाई के लिए आने वाली फसलों को नुकसान होने की वजह से किसान परेशान हाल है। लिहाजा महकमे ज़राअत के अहदेदारान नुकसान का तखमीना करते हुए किसानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की मुकामी MLA सुदर्शन रेड्डी से की ख्वाहिश। जकरानपल्ली मंडल के सिकंदरापुर व ब्राह्मणपल्ली कोलिपिया का देहात में धान खरीदारी मराकज का रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया इफ्तिताह। रूरल रुकने असम्बली रेकुलपल्ली डॉक्टर भूपति रेड्डी तूफानी दौरा करते हुए पहले मरहले के तौर पर जकरानपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ सिकंदरा ब्राह्मणपल्ली कोलिपिया का देहात में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को हुकूमत की जानिब से क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज पर फरोख्त करते हुए मुनासिब कीमत हासिल करने की ताकीद की। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से अनकरीब बारीक धान के ज़ख़ीरे पर बोनस की फराहमी अमल में लाई जाएगी। लिहाजा हर एक किसान को हुकूमत की जानिब से कायम करदा धान खरीदारी मराकज से इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ सोसाइटियों के चेयरमैन आरमूर गंगा रेड्डी, काटीपल्ली नरसा रेड्डी, N श्रीनिवास, साबिका DCMS चेयरमैन मुस्कू साई रेड्डी, मुख्तलिफ मौज़ूआत के सरपंचों के अलावा MPTC सोसाइटी डायरेक्टर, मार्केट कमेटी चेयरमैन M गंगा रेड्डी, गढ़कुल भास्कर रेड्डी, साबिका MPP अनंत रेड्डी, A राजन्ना, कांग्रेस पार्टी के कायदीन व कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। మంచిప్ప చెరువును పెంచకుండానే పాత మోడల్లో మనం ప్రాజెక్టు కంప్లీట్ చేయాలా అని చెప్పి ఉన్న పైప్ లైన్ వాడుకుందామని చెప్పి మన సీఎం గారితో డీటెయిల్గా అంతా మాట్లాడిన తర్వాత మొత్తం ఎడ్యుకేషన్ మన ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో అన్నీ మాట్లాడినాక ఇవాళ తెలంగాణలో 6 లక్షల ఎకరాలు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ కింద టాప్ పెండింగ్ ప్రాజెక్టు కింద మనకు పెట్టిండు. దాంట్లో మన నియోజకవర్గానికి 1,00,000 ఎకరాలు టాప్ ప్రయారిటీ కింద పెట్టిండు. తప్పకుండా నాకు తెలిసి ఒక సంవత్సరం 2 సంవత్సరాల్లో మన దర్పల్లికి సిరికొండకు మీకు సాగునీరు అందజేస్తామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తాం. ఇది మామూలు విషయం కాదు. MLC के तौर पर नामजद होने के बाद शहर निजामाबाद में पहली बार आने वाले कोदंडाराम को पार्टी कायदीन की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। शहर के SV डिग्री कॉलेज में पार्टी कायदीन की जानिब से MLC प्रोफेसर कोदंडाराम को शानदार पैमाने पर तैनियत अमल में लाई गई और इसके अलावा इस मौके पर जिले के मुख्तलिफ एम्प्लॉयज एसोसिएशन, कॉलेज एसोसिएशन, माला महानाडू, महादीगा डंडूरा संगम, एडुकेट एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स नुमाइंदों की जानिब से शानदार पैमाने पर तैनियत अमल में लाई गई। बाद अज़ा उन्होंने तेलंगाना जना समिति की रुकनियत साजी इंदराज प्रोग्राम का आगाज अमल में लाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पार्टी में रुकनियत साजी हासिल करने वाले हर एक कारकुन को 1 लाख रुपये तक का बीमा हवाले करने के ताल्लुक से तयख्खुन दिया। माकलूर मंडल के मानिक भंडार में इनेकाद अमल में लाए गए एहतजाजी धरने में BRS सदर साबिका MLA जीवन रेड्डी ने की शिरकत। आरमूर के साबिका MLA आशन्ना गारी जीवन रेड्डी की क़यादत में कायदीन ने माकलूर मंडल के मुकाम पर मानिक भंडार के पास कांग्रेस हुकूमत की जानिब से किसानों को रायतू भरोसा स्कीम के तहत धोखा देने की मुखालिफत करते हुए एहतजाजी धरना मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसानों को धोखा देने वाले कांग्रेस हुकूमत को सबक सिखाने के लिए किसानों की कसीर तादाद शिरकत करने के बायस सड़क पर ट्रैफिक जाम होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में साबिका जिला परिषद चेयरमैन D विठल राव, साबिका MPP M प्रभाकर, TRS कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। 2 లక్షల రుణమాఫీ అవుతుంది. కాంగ్రెస్ వస్తే మా అందరికి రైతు మద్దతు ధర వస్తుంది, కాంగ్రెస్ వస్తే రైతులకు రైతు భరోసా వస్తుందని చెప్పి 1000 కళ్ళతో మొగులకు ముఖం పెట్టి చూసిన రైతులంతా నిన్నటితో తేట తెల్లమైంది. తుమ్మల నాగేశ్వరరావు ఈ రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి యొక్క స్టేట్మెంట్తో ఆయన చెప్పిండు రైతు రుణమాఫీ అయ్యేంత వరకు మేము రైతు భరోసా ఇవ్వమన్నాం. రైతు రుణమాఫీ కాదు,
రైతు భరోసా రాదు అని రైతులకు తేలిపోయింది. ఎందుకంటే కొత్తగా 50,000 కోట్ల రుణం ఉంది. కట్టే కొట్టే తెచ్చేలాగా చెప్తా. ఈ రాష్ట్రంలో రైతులు వేసిన రుణం 50,000 కోట్లు, వీళ్ళు ఇచ్చింది 12,000 కోట్లు. బట్టి విక్రమార్క గారు 7,000 అన్నారు, రాష్ట్ర మంత్రి తుమ్మల గారు 12,000 అన్నారు, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి 17,000 కోట్లు అన్నారు. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చెప్పింది కూడా నిజమైతే 17,000 కోట్లు అయితే ఇంకా 33,000 కోట్లు ఈ రాష్ట్ర రైతాంగానికి రావాలి. ఆర్మూర్ నియోజకవర్గంలో ఇవాళ 30% మందికి 20% మందికి కూడా రైతు రుణమాఫీ కాలేదు. సరే రైతు రుణమాఫీ కాలేదు, వస్తుందని చెప్పి ఊసిర్రు నిన్నటి వరకు. రైతు రుణమాఫీతో పాటు రైతు భరోసా వస్తుందని చెప్పి వానకాలం పంట వాయే, మళ్ళీ ఏసీకి పంట కూడా ఏసీకి పంట కూడా ఇయ్యమని తుమ్మల గారు చెప్పారు. మరి కరెంటు రావట్లేదు. ఇలా ఎటు చూసిన రోడ్ల మీద నిజామాబాద్ జిల్లాలో నేను మండలాలు తిరుగుతూ ఉన్నా. ఆర్మూరు, డొంకేశ్వర, ఆలూరు, నందిపేట, ఇటు నిజామాబాద్ దాకా వచ్చినాం. అటు భీమ్గల్ నుంచి పడితే దర్పల్లి, సిరికొండ దాకా ఏ మండల హెడ్ క్వార్టర్ చూసినా రోడ్ల మీద ఎక్కడికక్కడ వడ్లున్నాయి, మక్కలున్నాయి. వడ్లకు మద్దతు ధర లేదు. కొత్తగా వడ్ల మద్దతు ధర గురించి అడిగితే మేము కొలుస్తాం గింజలని, వడ్లను కొలుస్తామని వడ్ల మిషన్లు ఏఈలకు ఇచ్చి పంపించింది. అది భయపడి రైతులు ఎక్కడికక్కడ తక్కువ ధర అయినా సరే ప్రైవేట్ వాళ్ళకు అమ్ముకుంటారు, దళారులకు అమ్ముకుంటారు. మళ్ళా దళారుల పాలన వచ్చింది, దళారుల కాలం వచ్చింది. రైతులకు మరి 500 బోనస్ ఎటుపోయింది? వరంగల్ రైతు డిక్లరేషన్లో మీరు ఇచ్చిన హామీలు ఏమైనాయి? 2 లక్షల రుణమాఫీ ఏమైందని ఇలా నిజామాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా రైతాంగం ఓపిక నశించింది. मोरताड मंडल के मराकज पर बीआरएस पार्टी के ज़ेर एहतमाम मोरताड बस स्टैंड के पास वाक़े कौमी शाहराह पर बीआरएस कायदीन ने अलामती पुतला नजर आतिश करते हुए एहतजाजी धरना किया मुनक़िद। मोरताड मंडल के मराकज पर बीआरएस पार्टी के ज़ेर एहतमाम कायदीन व कारकुनान ने मंडल के बस स्टैंड के पास वाक़े कौमी शाहराह पर अलामती पुतला नजर आतिश करते हुए एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर मोरताड मंडल बीआरएस पार्टी सदर एलिया ने मुखातिब करते हुए महकमे ज़राअत के वजीर टी नागेश्वर राव की जानिब से खरीफ सीजन में किसानों को राइतु बंधु रकूमात न देने के ताल्लुक से कहने को नामुनासिब करार दिया। वो हुकूमत की जानिब से किसानों को दिए गए वादों पर फौरी अमली जामा पहनाने का मुतालबा किया। इस एहतजाजी धरने में बीआरएस कायदीन, कारकुनान वो दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को हुकूमत की जानिब से क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज पर फरोख्त करे। जखरान पल्ली मंडल में कायम करदा मुख्तलिफ धान खरीदारी मराकज का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया इफ्तिताह। रियासती जेएसी कायद एमएलसी प्रोफेसर कोदंडाराम को शहर निजामाबाद में पार्टी कायदीन व अवामी नुमाइंदों की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। माकलूर मंडल के मानिक भंडार में बीआरएस पार्टी के ज़ेर एहतमाम किसानों को राइतु भरोसा स्कीम के तहत धोखा देने वाली कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ इनेकाद अमल में लाए गए एहतजाजी धरने में जिला बीआरएस सदर व साबिका एमएलए जीवन रेड्डी ने की शिरकत। बालकोंडा मंडल के मराकज पर मुख्तलिफ मरहूमीन के अफराद खानदान से कांग्रेस हल्का इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। डीएससी 2024 में कामयाबी हासिल करने वाले असातिज़ा को सफा बैतुल माल भैंसा मुस्लिम एम्प्लॉयज़ व फैजुल्ला फ्लोर लीडर की जानिब से पेश की गई तहनीत। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।